जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम बात करने वाले हैं, कई बार तंत्र मंत्र या यंत्र के माध्यम से बहुत व्यक्तियों को ऐसा महसूस होता है कि मानो किसी ने चारों तरफ से हमारा बंधन कर दिया हो और जीवन की गाड़ी आगे ना बढ़ पा रही हो। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसा कोई तंत्र हमारे ऊपर कर दिया है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना हमारी तरक्की हो पा रही है और ना ही हमारे घर का विकास हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, आज के अंक में हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिएगा, अनेकों बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है और कई बार किसी व्यक्ति विशेष से हल्की सी शत्रुता हो जाती है, या कोई व्यक्ति हमारी प्रसिद्धि से, हमारी सफलताओं से, हमारे धन वैभव से उसके मन में कुछ बैठ जाता है, एक उसके मन में ईर्ष्या बैठ जाती है। क्या ऐसा संभव है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा तंत्र प्रहार करके या किसी ऐसे यंत्र का प्रहार करके व्यक्ति को नीचा दिखाया जा सकता है, या कोई ऐसी क्रिया की जा सकती है? देखो, इतना आसान तो ये सब कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियर बताऊं बेटा, लाखों करोड़ों लोगों में ऐसे विरले होते हैं जिस प्रकार से उनके पास ऐसी विशेष विद्याएं होती हैं। ऐसी विद्याएं कार्य तो करती हैं, लेकिन जो ऐसा किसी के ऊपर करता है उसे भोगना जरूर पड़ता है। लेकिन जिसके ऊपर होता है, दिक्कत उसको भी आती है। अब हमारे ऊपर कभी भी कोई अविचार होता है, या ऐसी कोई मुठकरनी प्रहार होता है, या कोई ऐसा यंत्र तंत्र मंत्र का कोई प्रहार होता है, तो आप माने न माने, दिक्कत तो हमें भी आएगी उस वक्त में। लेकिन ईश्वर कृपा से हम तो ज़िंदगी को निकाल करके ले जाएंगे, जीत जाएंगे। आने वाला समय होगा, निकल जाएगा। लेकिन जिसने ऐसा किया है उसके साथ ऐसा बुरा होगा कि वो व्यक्ति, उसको ढूंढो तो मानो उसे धरती नहीं मिलेगी। लेकिन वो जब मिलेगी तब की बात है, लेकिन उससे पहले तो वो किसी न किसी व्यक्ति को परेशान कर ही देता है। अनेकों ऐसी प्रसंग हैं, ऐसे किस्से हैं जिनमें इस प्रकार की चीज़ें सुनने और जानने को मिलती हैं। खैर, बहुत गंभीरता में न जाएं, हम उसके सॉल्यूशन में जाएं। यदि आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है कि कहीं ऐसा कुछ हमारे संग हुआ है और अचानक ऐसा नहीं हो सकता कि हम किस पद पर थे, हम किस ऊंचाई पर थे, हम कितने अच्छे से परिवार में रह रहे थे, और अचानक ये स्थिति, कई बार आपने देखा हो षटकर्मों में से कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा विद्वेषण, दो मित्रों में भयंकर लड़ाई, पति पत्नी के बीच में तलाक तक की नौबत, जहाँ प्रेम बसता था वहाँ अचानक सब कुछ टूटने की कगार पर। कहीं सम्मोहन, बात ना माने बच्चे, बने जाने किस किस चक्कर में पड़ जाएं। कहीं ऐसी क्रियाएं कि व्यक्ति जिंदगी और मौत की जंग लड़े और व्यक्ति हार सा जाए। कहीं पैसा डूबने की भयंकर कगार में व्यक्ति दिवालिया होने के कगार पर आ जाए, मानो अब वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो बचाव क्या है? यदि हमें कहीं ऐसा लगता है तो उसके बचाव के कुछ उपाय हैं, आप उन्हें नोट करें। बहुत सरल तरीके से मैं कोर्स बना करके ये उपाय आपको बता रहा हूँ, उसे आप नोट कर लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती ले आए, ये देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, ये अनेकों भाषाओं में है, आपको मिल जाएगी। इसी दुर्गा सप्तशती में कवच है और एक है रात्रि सूक्त। दो चीज़ें नोट कर लो बेटा, दुर्गा कवच और रात्रि सूक्त। अब इसके साथ साथ ये आप कॉपी पेन उठा के नोट करो, दुर्गा कवच, रात्रि सूक्त। तीसरी बात नोट करो, इंद्राक्षी कवच। इंद्राक्षी में एक स्तोत्र आता है, एक कवच आता है, हमें कवच लिखना है। लिखो इंद्राक्षी कवच। अब एक लिखो गायत्री मंत्र की 3 माला। अब इसे यूँ समझो, सबसे पहले स्नान आदि करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाओ, और हमें जब भी से इस कार्यक्रम को शुरू करना है, हमें ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू करना है। कब से? कृष्ण पक्ष की अष्टमी से। हम प्रतिदिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब भी आवे,
किसी से पूछ लें, तो हम सुबह सुबह स्नान करके भगवती जगत जननी का पंचोपचार पूजन करें। भगवती को ही गायत्री समझें, भगवती को ही सावित्री समझें। कहते हैं भगवान एक हैं, देवी एक हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। तो हम एकाकीकार करते हुए एक ही भगवती को समस्त स्वरूपों में हम प्रणाम करें। गायत्री के ही स्वरूप में हम जगदम्बा को महसूस करें और जगदम्बा के ही स्वरूप में भगवती जगत जननी हम गायत्री को समझें। ठीक है बेटा। अब कहते हैं सबकी माँ को अपनी माँ समझें, है ना। माँ होती हैं, माँ स्वरूपा होती हैं, इसीलिए भगवती को अम्बा कहा गया है, जगदम्बा कहा गया है। जगत की रचने वाली जगदम्बा, जगत नारायणी कहा गया है, जगत पालनी कहा गया है। आप भगवती को प्रणाम करके धूप दीप फल फूल आदि भगवती को अर्पण करके कृष्ण पक्ष की अष्टमी की प्रातःकाल, अब यहाँ सबसे पहले आप दुर्गा कवच पढ़ें। क्या पढ़ें? दुर्गा कवच पढ़ें। दुर्गा कवच पढ़ने के उपरांत इंद्राक्षी कवच पढ़ें। इसकी भी पुस्तक बाजार से मिल जाएगी, 1.5 पेज के आसपास इंद्राक्षी कवच होता है ये, नहीं तो इसे आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर देखें। इसके बाद हम गायत्री मंत्र की 3 माला करें, और जब गायत्री मंत्र की हम 3 माला करें, हम सूर्य भगवान का ध्यान करके करें। बहुत लोग सर्वप्रथम गायत्री मंत्र करते हैं, तो सर्वप्रथम भी गायत्री मंत्र की 3 माला कर लें, फिर दुर्गा कवच पढ़ लें, फिर इंद्राक्षी कवच पढ़ लें। ये 3 चीज जो भी साधक प्रतिदिन पढ़ ले, और कम से कम इसको हम 6 महीने तक छोड़ें ना। अब 6 महीने में हमें काफ़ी हद तक दुर्गा कवच की लाइनें भी याद हो जाएंगी, इंद्राक्षी कवच की भी लाइनें याद हो जाएंगी, और गायत्री मंत्र तो सभी को आता ही आता है। इन तीनों में से जो भी लगे हम दिन में उसे अजपा जप के रूप में भी जपें, चाहे बशर्ते हम गायत्री मंत्र ही जपें, चाहे हम दुर्गा 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 करते रहें। इंद्राक्षी भी दुर्गा जी का ही नाम है, ठीक है। और कहीं जिस समय हम वो पढ़ते हैं ना, भगवती गायत्री के 1008 नाम पढ़ते हैं, तो उसमें भी दुर्गा जी के अनेकों नाम आते हैं, और उसमें भी माँ इंद्राक्षी का नाम आता है, अर्थात वहाँ गायत्री को ही इंद्राक्षी कहा गया है। तो कहने का भाव, समस्त स्वरूपों में भगवती एक ही हैं, लेकिन ये अनेकों स्वरूपों में विराजती हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करती हैं साधकों की मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। ठीक है। ऐसा करने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगे कि हे जगत जननी, हे भगवती, ये पाठ करते समय आज हमसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक रह गई हो तो हे दात्री, हमें आप क्षमा करें। अब हमने एक आपको बताया, क्या बताया? रात्रि सूक्त। ये नंबर 4 पर नोट करें। इसे रात्रि में सोने से पहले रात्रि सूक्त जरूर पढ़ें। कहीं पर भी बैठ जाएं, सोफा कुर्सी चेयर पर, साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, क्योंकि रात्रि में तो पूजा घर में हम पहले ही संध्या के समय ही धूप दीप कर देते हैं। रात्रि में हर व्यक्ति आजकल थोड़ा लेट सोता, 10-11 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। कोई सोता है तो उससे पहले भी हाथ पैर धो के रात्रि सूक्त का पाठ करें 6 माह तक। 6 माह तक यही सुबह की क्रिया जो कि तू करे। आप देख लेना, कैसा भी आपके ऊपर कुछ किया धरा गया हो, कितना भी बड़े से बड़ा क्लिष्ट से क्लिष्ट आपके ऊपर जादू हो, तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, कुछ भी हो, कैसी भी क्रिया आपके ऊपर की गई हो, स्वतः वो क्रिया टूट जाएगी। और उस दिन के बाद से जब आप पढ़ना इसे प्रारंभ करेंगे, किसी भी ब्लैक मैजिक का या किसी भी बुरी आई का आपके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन बेटे, कुछ पाने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है, इसलिए दुर्गा कवच जब हम पढ़ते हैं उसमें तो शरीर के समस्त अंगों की, परिवार की रक्षा की गई है। ऐसे ही इंद्राक्षी कवच को पढ़ेंगे, आनंद आएगा। और गायत्री मंत्र अपने आप में महामंत्र है, जानते ही आप सब लोग। तो ऐसी महाशक्ति से आप जब जुड़ेंगे, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जो भी कुछ क्रियाएं, कुछ मैली क्रिया, कुछ भी कुछ किया गया हो, स्वतः नष्ट हो जाएगी, और आप बिल्कुल अपने आप को सुख शांति में पुनः उसी रूप में अपने आप को आप पाएंगे जिस रूप में कभी आपकी ज़िंदगी शुरू हुई थी और आपको अच्छा लगा था, अचानक वो बुरा वक्त आ गया था। कोई भी इन चीज़ों को कर सकता है, कोई भी ये पाठ कर सकता है, इसमें ऐसी किसी आवश्यकता नहीं है
कोई भय नहीं है, आराम से सुख शांति से आप लोग करिएगा। श्रद्धा भाव आपका अच्छा होना चाहिए, बस ये आप लोग ध्यान रखें। जीवन में बहुत कुछ आसान नहीं होता बेटा। बहुत लोग सोच लेते हैं कि आइए आज आपको हम एक टोटका बताते हैं, जरा सा सिंदूर ले लें, चौराहे पर रखाएं, एक गिलास ले लें, उसमें ऐसे बुदबुदा दें, ऐसे चम्मच घुमा दें। ये सब बेटा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको बेवकूफ़ बनाने के नाना भांति के तरीके हैं, लेकिन जब तक आप कोई प्रैक्टिकली कर्म, अब भगवान का नाम है, गायत्री मंत्र है, दुर्गा कवच है, रात्रि सूक्त है, और ऊपर से इंद्राक्षी कवच है, जब आप 6 माह 4 माह पढ़ेंगे तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा, तभी तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा नहीं होता कि लड्डुओं का टोकरा सिर पे रखा और आज ही भगवान आपके लड्डू खा लेंगे और आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भैया कर्म भी कोई चीज़ है, प्रारब्ध भी कोई चीज़ है, इसलिए प्रारब्ध को कटने में, बुरे कर्म को कटने में समय लगता है। लकड़ी भी आरी से काटते हैं ना, समय लगता, लोहा काटते हैं उसमें भी समय लगता, और उससे काटने की कला भी होनी चाहिए, उसे काटने का हथियार भी होना चाहिए। ऐसे ही बुरे कर्म को काटने के लिए नाना भांति के मंत्र हैं, नाना भांति के स्तोत्र हैं, नाना भांति की साधना है। अब हम सोचें कि तत्काल सब कुछ हो जाए, वो होना संभव नहीं है। तत्काल कुछ नहीं होता। एक बच्चे को भी डिग्री मिलने में समय लग जाता है। ए से अनार, ए से एप्पल सीखने में समय लगता, फिर सेंटेंस बनाने में समय लगता, उसके बाद फिर क्लास 1 2 3 से अप टू कॉलेज के ग्राउंड तक पहुंचने में समय लगता। आज आपको बहकाया जा रहा है, छोटे मोटे उल्टे सीधे टोटके बता करके आपको बहकाया जा रहा है। क्या जाता है किसी का, आप सुन ले तो आपका भी क्या जाता है, किसी दूसरे का भी क्या जाता है, और हाँ बस ऐसा कर लो, ये तो बड़ा आसान है। भैया ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, और ज़िंदगी में जब कुछ कांटा चुभता है तो दर्द तो होता है, उसे निकालने में भी दर्द होता है, समझे आप। इसलिए बेकार के चक्करों में ना पड़ा करें, भगवान की शरण में जाएं और कुछ प्रैक्टिकल बनने का प्रयास करें कि हमने प्रैक्टिकली कुछ किया है तभी हमें कुछ मिलेगा। चलिए समय हो चला है जगत जननी जगदम्बा से जुड़ने का। हे भगवती आप सबके ऊपर कृपा करना। देखो साथ को बातें, ये ज़रूर आपको लगता होगा कि हमें 5 महीने 6 महीने का समय बड़ा लंबा होता है, लेकिन किसी बड़ी समस्या को काटने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, और ये ऐसी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये परमानेंट रूप से आपकी समस्याओं को दूर करेंगी। आप ध्यान रखें, श्रद्धा भाव से करें। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।